यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, उनको अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन जो साम 119 वर्स 18 में लिखा है, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, भेद को खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु उस प्रकाशन को हम पाके प्रभु तेरे दिखा हुआ उजाले में हम चल सके, एक जयवंत मसीह जीवन हम बिता सके। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम। आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है कि पोजिशनिंग फॉर ग्रेटर ग्लोरी, अत्यधिक महिमा के लिए अपने आप को कैसे हम पोजीशन कर सकते हैं ताकि हम उस महिमा को जो पहले जो बहुत लोग भक्त लोग जो पाया है हम कैसे पा सकते हैं। इन बातों को हम वचन से हम सीखेंगे। सबसे पहले महिमा का मतलब, ये जो शब्द कई बार हम मसीह जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को महिमा नाम रखते हैं, इंग्लिश में ग्लोरी, ग्लोरिया ऐसे नाम भी रखते हैं, बहुत कॉमनली इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम हिब्रू भाषा में इस महिमा को क्या बोलते हैं, हम एक बार इसको देखेंगे। हिब्रू भाषा में इसको डोजा, DOZZA ऐसे डोजा बोलते हैं। डोजा का एक्चुअल मीनिंग ये है, ये ऑल दैट गॉड इज, ऑल दैट गॉड हैज, ऑल दैट गॉड डस। तीन बातें हैं जो परमेश्वर है, जो उनके पास है और वो जो करता है। सबसे पहले ऑल दैट गॉड इज हमने देखा है निर्गमन किताब में, हम जब मूसा परमेश्वर से पूछता है, हम फैरो के पास जाके कौन भेजा है बोले तो मैं क्या जवाब दूं, तो परमेश्वर ने क्या बोला, आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं, ऐसे करके जवाब दिया। तो गॉड इज ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और फिर जो उनका गुण है, उनका चरित्र है, उनका कैरेक्टर है, और उनके पास जो है और वो जो करता है, तीन चीजें मिला के हम ग्लोरी करके एक शब्द में बोलते हैं। और पुराना जमाने में हम देखा है, जैसे मूसा ने कि जब व्हेन इट वाज ओल्ड कवनेंट इटसेल्फ, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जब प्रकट हुआ ही नहीं है, तब भी 6.5 मिलियन इसराइलियों को जब वायदा देश पहुंचाना था, तो उसको पता था एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर बार बार हम देखते हैं कि एक्सोडस अगर 33 निर्गमन का 33 अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे मूसा परमेश्वर से बार बार बार्गेनिंग कर रहे हैं, मुझे पता है ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो अगर तेरा उपस्थिति मेरे आगे आगे ना चलेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा, ऐसे हम देखते हैं। और फिर 34 एक्सोडस 34-35 ये में इसमें देखते हैं, जब मूसा वो सीनाई पर्वत में चढ़ गया था, 40 दिन परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बिताया, और फिर 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा जब वापस लेके आ रहा था, लोग बहुत उनको देख के डर गए थे, ऐसे डर गए थे कि मूसा को एक्सोडस 34-35 में अगर हम देखेंगे, उस तो पूरा 34 में भी लिखा है
कि पूरा चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उस चैप्टर का जो अध्याय का जो आखिरी जो वचन है उसमें लिखा है, मूसा इतना ग्लो कर रहा था, इतना शाइन कर रहा था, ये उसका जो डायरेक्टली वो लोग उनका चेहरे नहीं देख पा रहे थे। और वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आप और बीच में एक पर्दा रखो ताकि हमसे ऐसे बात करो, क्योंकि नहीं तो हम ये तेज, ये जो महिमा हम लोग होल्ड नहीं कर पा रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। सो लाइक दैट दे वर आस्किंग टू कीप ए वेल बिटवीन मोसेस एंड देम। उस तरह से हम देखते हैं 34 का 35 पढ़ रहे हैं। इजरायली मूसा के चेहरे देखते थे कि उसकी किरणों निकलती है, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वो उसकी ओढ़नी को डाले रहता था। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह नहीं आया तब इतना तेज मूसा ने अनुभव किया। तो हम लोग सब ये नया नियम में है, जो यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं मनुष्य बन के आया और इतना बड़ा बलिदान किया है और मौत का डंक को तोड़ दिया है, वो मृत्युंजय होके बाप के दाहिने हाथ बैठा, तो इतना और तेज हम महसूस कर सकते हैं। दिस इज अ होप दैट वी हैव व्हेन वी रीड दीज स्क्रिप्चर्स। हम आगे और भी थोड़ा सा देखेंगे मूसा का समय में कैसे ये तेज काम कर रहा था, थोड़ा सा हम देखेंगे। निर्गमन 33:18-23। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मेरा सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे डांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा। इस तरह यावे परमेश्वर ने मूसा से बात किया है। ऐसे तेज तुम संभाल नहीं पाओगे, ये शरीर जो ये फ्लैश है ये संभाल नहीं पाओगे। इसलिए तो मैं तुम्हें एक चट्टान के अंदर छुपा दूंगा, और फिर मैं ऐसे झलक, एक वो भी एक झलक, यू फ्यू सेकेंड्स ऐसे मैं पास हो जाओ, मतलब आई विल पास थ्रू दैट प्लेस, उस जगह से मैं होकर जाऊंगा। तब तुम सिर्फ मेरा बैक पोर्शन को, पीठ की तरह आप देख सकते हो, मेरा चेहरा देख के तुम संभाल नहीं पाओगे। ऐसे करके परमेश्वर ने कि मूसा को बोला था। तो कितना ये ग्लोरी का आप उस अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये महिमा होता है। और फिर इंसान इस महिमा के लिए, हमको अगर मूसा को मिला तो हमको कितना और मिलेगा। परमेश्वर की कुछ वायदे हम देखते हैं। हैगाई 2:9, उसमें ऐसा लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं का यहोवा की यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। पिछली महिमा, पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। जो किसान खेती बाड़ी करता है तो उसमें जो पहली बारिश होता है और पिछली बारिश भी होता है। जो पहली बारिश होता है जो बीज बोने के लिए होता है, और जो पिछली बारिश होता है तो कटनी काटने से पहले होता है। तो इसी तरह से हमने देखा सुलेमान का मंदिर में कितना ज्यादा महिमा थी, इतना ज्यादा महिमा थी। मूसा के तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अभी। उसके बाद सुलेमान का भी हमने देखा है कि याजक सेवकाई भी नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा महिमा वहां काम कर रहे थे। एक्ट्स चैप्टर 2 में हम देखा है पेंतिकोस के समय
कैसे महिमा आग के रूप में आया और 120 चेलों के ऊपर उतरा। और माउंट कार्मल में भी ऐसे हुआ था एलिया के टाइम पे, उससे पहले। इस तरह से हम अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से परमेश्वर का ये जो तेज महिमा प्रकट होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। और फिर यशायाह 60 वर्स 1 और 2 में हम ये देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत साल पहले इस महिमा का जिक्र की। उसने कहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये मसीह का देह के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। हमने देखा जितने सारे भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने किया है कि वी सी ऑल ऑफ देम आर फुलफिल्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का पैदाइश का, उनका सेवकाई का, उनका मौत का, उनका हर चीज का यशायाह का किताब में भविष्यवाणी हजारों साल पहले किया हुआ है। और वो पूरा होते हुए देखा कि जब ये महिमा के बारे में भी हम विश्वास करना है। पृथ्वी पर तो घोर अंधकार होगा, अंधकार ही सिर्फ नहीं, घोर अंधकार भी होगा, लेकिन मसीह के लोग के ऊपर उनका तेज उदय होगा। और वो जब उनका तेज उनके जीवन में काम करते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, वो बैठ नहीं सकते हैं, उनका तेज चारों दिशा में प्रकट होना ही होना है। इसलिए उठ के हम प्रकाशमान होना है। हालेलुया। और फिर ये प्रकाशन, ये महिमा कैसे पूरा हुआ है हम देखते हैं। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता की एक लौते की महिमा। हालेलुया। और यीशु मसीह में ये सारे भविष्यवाणी पूरा होते। हगाई का, जो यशायाह का, और फिर मूसा का जो भविष्य, बो सुलेमान, ये सारे महिमा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जो महिमा है, जो अंत का समय, जो हम इस वक्त जीवित रहते हैं और हमारी जो आगे वाला पीढ़ी है उनके लिए कौन सी महिमा है, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होता है। और फिर हम इब्रानियों 1:3 में बड़ा अच्छा लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुएं के अपना सामर्थ्य वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमाए मन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। जो अदृश्य परमेश्वर का ये दृश्य हम यीशु मसीह के द्वारा देख सके। ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड एंड जीसस वॉज विजिबल। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। यीशु मसीह का रूप में अभी जो हम महिमा को देखते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में हम महिमा को देखते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं, कैसे इस महिमा को हम पा सकते हैं। हाउ कैन वी पोजिशन आवरसेल्व्स टू रिसीव दिस ग्रेटर ग्लोरी। ये प्रश्न अपने आप को पूछते हैं तो हम ये देखेंगे। यीशु मसीह ने जब पर्व का दिन एक बात बोला है, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह बुलाता है, कलीसिया को बुलाता है और कहता है, जो प्यासा है वो मेरे जीवन जल से, जीवन का जल हमारे अंदर ही है। अभी नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही होता है। और फिर जैसे 1 कोरिन्थियंस 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर ही
पवित्र आत्मा का जीवन का नदियां होता है हमारे ऊपर है, कितना महिमा को हम इस नदी से पा सकते हैं, ये हमारे एक एक के ऊपर निर्भर है। और फिर हम देखते हैं रेवलेशन 22:17 मैं पढ़ती हूँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। हालेलुया। तो इस प्रकार से यीशु मसीह जो है, जो कलीसिया है, इस कलीसिया का सर यीशु मसीह है, हम दुल्हन है, वो दुल्हा है, और फिर आत्मा, पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों मिलकर क्या कह रहे हैं, जो कोई प्यासा है इस जीवन का नदी से सेत में ले ले। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा एक नदी के रूप में काम करता है, और जो हमारे अंदर एक भूख और प्यास होना चाहिए, और फिर जितना हम इस नदी से ले सकता है उतना ही आपको मिल जाएगा। और ये महिमा मिलने के लिए रुकावट क्या है, कि रुकावट ये होता है कई बार जो है, इफ वी रीड इन 2 Corinthians chapter 3 and chapter 4, there are two kinds of veils, पर्दे। और फिर वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु चाहते हैं अंश अंश करके हम बदलते जाना है, जाएंगे, लेकिन उसके लिए दो रुकावटें होती हैं। ये एक जो 2 Corinthians 3 chapter 3 में है, जो रिचुअल्स, रीति रिवाज जो हम बिलीव करते हैं, वो हमें एक रुकावट बन जाता है। अब आजादी से उस परमेश्वर के तेज को इस वजह से देख नहीं पाते हैं। जैसे मूसा को लोग ने कहा हम इतना तेज संभाल नहीं पाएंगे, आप एक पर्दा डालो, ऐसे। लेकिन ये पर्दा जो रीति रिवाजों का पर्दा, यीशु मसीह जब क्रूस में इट इज फिनिश्ड, जॉन 19:30, जब उसने कहा, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और इब्रानियों 4:16 के अनुसार हर एक व्यक्ति जो महायाजक साल में एक दिन एक बार जाने के लिए भी इतना डरता था, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने उस महापवित्र स्थान में जाके, परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास जाके, उनके अनुग्रह पाने के लिए, उनके सम्मुख अपने विनती निवेदन पेश करने के लिए अनुमति दिया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो प्रभु एक आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। मतलब कोई रीति रिवाज आपको रोक नहीं पाएंगे, बांध नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरी तरह से काम करता है, तो फिर हम अंदर से आत्मा में एक आजादी को महसूस करते हैं, और फिर अंश अंश करके परमेश्वर महिमा में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 4 में हम देखते हैं, 4:4 में, आपको पता है इसे डिमोनिक वेल, एक शैतानिक ब्लाइंडनेस डाला है। कि आपको याद है जब सॉल था, पौलुस नहीं बना था, कितना कलीसिया को लगातार सता रहा था। तब उसने आकाशवाणी सुना, सॉल सॉल मुझे क्यों सता रहे। उनको समझ में नहीं आया कौन बोल रहे, क्या बोल रहे। फिर तब उसने 3 दिन तक वो पूरी तरह से फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी अंधा हो गया। और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने फिर अननियास को बोला, जाके उस पर हाथ रखो, वो आएगा, और आप जब प्रार्थना करोगे उनके आंखें खुलेंगे। तब उनके आत्मिक आंखें भी खुला है, शारीरिक आंखें भी खुला है। तब वो वैसे नहीं रह गया, फिर वो सॉल से पॉल बदल गया। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और यीशु के लिए इतना दीवाना हो गया कि जान देने के लिए भी वफादार हो गया। हम देखते हैं
जब ये पर्दा हट जाता है, बहुत सारे चीज को हम क्लियरली देखने पाते हैं जो अभी तक हमने देख नहीं पाया है। हालेलुया। और फिर ये जो तेज जो है, परमेश्वर का तेज हमको देखना है, तो 3 तरह का दर्पण होता है परमेश्वर से देखने के लिए। जो पहला मनुष्य बनाया परमेश्वर ने, वो क्या सोच के बनाया कि अपने स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। लेकिन ऐसे हुआ नहीं है, बाद में वो करप्ट हो गया, वो अलग बात है। लेकिन हम देखते हैं व्हाट इज द ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ गॉड टू क्रिएट मैन। इसको हमने बार बार पढ़ा है, फिर भी अपने आप को याद दिलाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं पढ़ती हूँ उत्पत्ति का 1:26। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले वस्तु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जो पूरा सृष्टि के ऊपर आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया। आपको याद है, फिर आगे हम पढ़ते हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ पहला मनुष्य का इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप था। वो शाम को प्रतिदिन वो लोग गार्डन में वॉकिंग करते थे, ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो इन बिटवीन, नथिंग, यू नो। ऐसे परमेश्वर का उद्देश्य था, और उनके स्वरूप और उनके समानता में बनाया, उनके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए बनाया। He enjoys the fellowship of human being। और फिर बाद में ये वेल आ गया परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। वेल क्या, एक पर्दा क्या, एक दीवारी आ गया, ये शैतान के करप्शन के वजह से। तो लेकिन परमेश्वर चाहता है, ही वांट टू रेस्टोर दैट ओरिजिनल रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग अगेन। ये ओरिजिनल रिलेशनशिप है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, उनको वापस पुनर्स्थापना करने के लिए ये जो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह को आखिरी आदम बना के फिर से उसने अपने प्रति अपना पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। इस वजह से हम उनके रिफ्लेक्शन को, परमेश्वर के रिफ्लेक्शन को हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। इसको हम पढ़ते हूँ कोलोसियों 1:26 और 27 में लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और ये है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। सो गॉड इंटेंडेड टू बी हिज पिक्चर इमेज himself, but that could not happen. Then he intended that we see his picture in his son Jesus। उनके पुत्र के द्वारा हम उनके इमेज को वो देखने पाए, और फिर पुत्र भी पापों का प्रायश्चित करके जब बाप के दाएं बैठ गया। अब हमारे पास क्या है? इस समय हमारे पास क्या है? वचन है, और इस समय हमारे पास पवित्र आत्मा है। ये दोनों के सहायता से हम उनके स्वरूप और समानता में अंश अंश करके ग्लोरी टू ग्लोरी, फेथ टू फेथ, विक्ट्री टू विक्ट्री, महिमा से महिमा, विश्वास से विश्वास, और ऐसे अंश अंश करके हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं अपनी विश्वास में, परमेश्वर की महिमा में, और विक्ट्री में, सक्सेसफुल विक्टोरियस लाइफ में हम उनकी महिमा के द्वारा अंश अंश करके बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना जब पतमोस आइलैंड में था, तब परमेश्वर ने उनको उसी दशा में उसको दर्शन देके रेवलेशन 4:1 में लिखता, मैं पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और 2 में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें
करते सुना था, वो वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के वादा पूरा होना अवश्य है। तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। सो एक द्वार खोला है और फिर उस द्वार पे जाने के बाद वहां एक सिंहासन पर एक व्यक्ति को देखा है। कौन है वो? जीसस हिमसेल्फ। हालेलुया। ही सॉ द थ्रोन रूम एंड ही सॉ द हेवनली थ्रोन रूम का दर्शन वो देखा है, सिंहासन को देखा, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ देखा है। इसी तरह याकूब, पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह ने जब उस मत्ती 17 अध्याय में हम देखते हैं, ही टुक देम टू अ हाई प्लेस, एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जैसे वो ले गया और वहां पे वो देखा है वो दिव्य दर्शनम, ट्रांसफिगरेशन। व्हेन यू get the revelation of the word, you are transformed, and when you are transformed, then you see the transfiguration. हालेलुया। ऐसे दिव्य दर्शन हमको मिलेगा और फिर वो संभल नहीं पाया, वो पूरा ऐसे फ्लैट गिर गया, तीनों की तीनों। और फिर उसने आकाशवाणी सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। सो व्हेन यू वांट टू हियर द गॉड, यू हैव टू गेट इनटू अ हायर प्लेस। हायर प्लेस सिंबलाइज करता है इट्स वर्शिप, आराधना में आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। वचन में ऐसे सिर्फ किताब जैसे नहीं, उसको स्टडी करना है, मेडिटेट करना है, उनको इंटरनलाइज करना है, पर्सनलाइज करना है। जैसे एजिकल को लाइक वी ईट एंड ड्रिंक, हम लोग जैसे खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं, तो वैसे ही हम लोग दीज आर द कीज टू पोजिशन योर सेल्फ टू ग्रेटर ग्लोरी। हम एलिया को देखते हैं, फिर डैनियल को देखते हैं, कैसे अपना प्रेयर लाइफ को, अपने वर्ड को कैसे उसने भोजन जैसे खाया है। फिजिकल किताब में आई थिंक चैप्टर 3 में लिखा है, मैं सांपों को बिच्छुओं को बीच में भेजता हूँ, लड़ेंगे मगर प्रबल नहीं होंगे। आपको ये वचन को एक भोजन के रूप में खाना, पचाना, इंटरनलाइज करना, अपना सिस्टम में फिट करना है, तब तो ये सारे चैलेंजेस को आसानी से, चुनौतियों को ओवरकम कर पाते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू पोजिशन योरसेल्फ फॉर ग्रेटर ग्लोरी एंड हायर स्पिरिचुअलिटी। अगर हम संतुष्ट रहेंगे जहां कहीं भी 20 साल के बाद भी, देन यू विल नेवर सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके सामने लोग आजू बाजू में बढ़ रहे होंगे, आप कभी नहीं बढ़ेंगे। सो ऑल यू नीड टू इज thirst and hunger for the righteousness of God. Hallelujah. छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लॉर्ड, यू वांट अस टू गेट इनटू द हायर लेवल इन आवर स्पिरिचुअलिटी। यू वांट टू पोजीशन अस टू रिसीव दैट ग्रेटर ग्लोरी। प्रभु यीशु, आप प्रभु इतना हमारे ऊपर अनुग्रह किया, जो उद्धार केवल यहूदियों पर था, लेकिन अन्य जातियों को भी आपने अनुग्रह किया और वन न्यू मैन बनाया। और फिर हाँ, आप चाहते हैं प्रभु यीशु, हम आत्मिक रीति से भूख और प्यास रहे प्रभु यीशु, और हायर लेवल में हम पहुंचे और आपकी ग्रेटर ग्लोरी को रिसीव करें प्रभु, आपके लिए महान कार्य करें प्रभु। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।